अपॉइंट किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम राइफल के बारे में अभी हम आगे समझेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। अरुण चावला, अभी हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था। अरुण चावला को फिक्की के बारे में आपने सुना होगा, फिक्की का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर ये यानी सलाहकार अपॉइंट किया गया था। रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपॉइंट किया गया था। अब बात करते हैं असम राइफल्स की। देखो, असम राइफल से संबंधित आप सिर्फ एक दो पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है ये शिलोंग में है, और शिलोंग कहाँ पर है, ये मेघालय में है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठेगा, रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो है ये है जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी। बस आप ये दो पॉइंट याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गैम्बिया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गाम्बिया जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। रवांडा की कैपिटल है किगली एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, किगली इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो रवांडन फ्रैंक FRANC फ्रैंक ये करेंसी है। केनिया की बात करते हैं। केनिया की जो कैपिटल है ये है नायरोबी केनिया की कैपिटल है, और नायरोबी में ही UNEP इसका हेडक्वार्टर भी है। केनिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो केनियन शिलिंग ये करेंसी है केनिया की। इराक की बात करते हैं। इराक की कैपिटल क्या है, इराक की जो कैपिटल है ये है बगदाद इराक की कैपिटल है, और करेंसी है इसकी इराकी दिनार ये करेंसी है इराक की। अब बात हुई है यहाँ पे गाम्बिया की, तो इसकी लोकेशन देखिए आप। देखो ये है गाम्बिया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है, और यहाँ पे है ये गाम्बिया। ये पीला वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये गाम्बिया है। इसकी कैपिटल है बैंजूल। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बैंजूल इसकी कैपिटल है, और यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, बाकी ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय भट्टाचार्य को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बताइए थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, नॉर्वे की जो कैपिटल है ये है ओस्ले। नॉर्वे की कैपिटल ओस्ले है, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो नॉर्वे क्रोन KRONE ये करेंसी है नॉर्वे की। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है स्पेन की, करेंसी जो है यूरो। अब स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम ये स्वीडन की कैपिटल है, और स्वीडन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना ये करेंसी है स्वीडन की। अब देखो बात हुई है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की, तो इसकी आप लोकेशन देखिए। ये है स्विट्जरलैंड, इसकी कैपिटल है बर्न इसकी कैपिटल है। स्विट्जरलैंड की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक FRANC फ्रैंक ये कैपिटल है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में जारी FAO खाद्य और कृषि संगठन खाद्य मुख्य सूचकांक में सितंबर 2021 से कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आंसर है इसका बी ऑप्शन 3.9। देखो इस प्रकार के डाटा बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी 1% अगर पूछ भी लिया जाए, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। अब इंपॉर्टेंट है FAO, इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट जल्दी से समझ लेते हैं। FAO पूरा नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, यानी मुख्यालय, तो ये है रोम में। और रोम कहाँ पर है, ये है इटली में। ज़्यादातर इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा पॉइंट इसका उठ सकता है
इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी क्यूबेक सिटी में। क्यूबेक सिटी ये कहाँ पर है? ये है कनाडा में। देखो प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में है, लेकिन उस टाइम पे इसकी जो स्थापना हुई थी ये क्यूबेक सिटी में हुई थी। एक पॉइंट और याद रखेगा, डायरेक्टर जनरल। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू ये डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। देखो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को ही वर्ल्ड वेगन डे ये मनाया जाता है, यानी विश्व शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वन हेल्थ डे ये मनाया जाता है। और 2 नवंबर को भी आप याद रख लीजिए। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल आयुर्वेद डे। एक तो ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? अच्छा ये बताइए, इसकी थीम जो है 2021 की ये है आयुर्वेद फॉर पोषण। आयुर्वेद फॉर पोषण ये नेशनल आयुर्वेद दिवस की 2021 की थीम है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चीन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार आप चीन की लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है चीन, ये चाइना है। इसकी कैपिटल बीजिंग, रैनबिन्बी करेंसी है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना। यहाँ पर बॉर्डर पे ना एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किन 2 देशों की बाउंड्री पे है? तो मंगोलिया और चाइना, इन दोनों देशों की बाउंड्री पे है गोबी डेजर्ट। 7th क्वेश्चन, ड्राविन ब्रोवो का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है क्रिकेट से। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है पूनम दलाल दहिया के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये बुक अभी न्यूज में क्यों है? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अभी रिसेंटली मॉडर्न इंडिया बुक जो है इसको रिलीज किया है। मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन से संबंधित ये बुक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पूनम दलाल दहिया। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश कुमार। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, डैमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रोमिस के लिए बुकर पुरस्कार जीता, वह किस देश के लेखक हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लेखक हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने जनसेवक और जन स्पंदना योजनाएं शुरू की हैं? कर्नाटक का सही आंसर है। नवंबर 2021 में किस देश की कैबिनेट ने राज्यव्यापी आपातकाल की स्थिति जारी की? इथियोपिया सही आंसर है। मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की? मणिपुर सही आंसर है। संजय सुधीर को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पार्थ सतपथी को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? किस राज्य में राज्य के 10 अलग अलग जिलों में निर्मित 29 आदिवासी संग्रहालयों का उद्घाटन 3 नवंबर 2021 को किया गया था? अजनीश कुमार को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य सरकार ने नंबर 7659 योजना को मंजूरी दी? किस राज्य सरकार ने उत्तम बीच पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोक